सो हेलो गाइस, भाई गुड इवनिंग, राजा दिन, जय श्री राम, खाटू नरेश की जय, सर बालाजी महाराज की जय, तीन बांधारी की जय और शंकर भगवान की जय, जय माता दी। तो भाई आज का जो ब्लॉग है इसमें हम आपका, भाई ऊपर देखिए यहाँ पे, इसको रख पहले, इसमें भाई हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो भाई मेन मोटिव इस ब्लॉग को बनाने का ये है, भाई बहुत से लोगों को नहीं पता कि खाटू श्याम जी कैसे बने, ठीक है। तो वो आज हम आपको बताएंगे और उनकी इतनी मान्यता क्यों है, कैसे है, कलयुग के राजा कैसे हैं, वो तीन बांधारी कैसे हैं, वो ये सब मैं आपको भाई इस ब्लॉग में बताऊंगा। आपके ज़्यादा मिनट नहीं लेंगे, सामने देख भाई रो मत, 4-5 मिनट लेंगे आपके, और विराट में आपको मिलके बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं पे मैं गलत हो जाऊँ, मैं कुछ गलत बताऊँ तो वही ठीक कर देगा, या मेन तो भाई ऐसे ही मिलके बताएंगे आपको कि जिससे भाई दिक्कत ना हो और कुछ गलत नहीं पब्लिक को पहुँचे और ना वो उनको गलत पता लगे। तो अच्छा कुछ पता लगे, जितना हमें पता होगा हम उतना आपको बताएंगे। तो भाई बने रहो ब्लॉग में और देखो, ठीक है। जिसको ब्लॉग अच्छा लगे वो उसको सिर्फ लाइक कर देना और कमेंट में खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम लिख देना। करते हैं भाई स्टार्ट। कहानी क्या स्टार्ट थी, जो 5 पांडव थे, 5 पांडव में से एक भीम है। भीम के बेटे थे घटोत्कच, उनके बेटे थे बर्बरीक थे, जो कि पैदा ही 14 साल के हुए थे। मतलब वो मौरवी के लाल, उनकी मैया जो थी माता मम्मा हैं वो मौरवी थी, उनके बेटे बर्बरीक थे। और वो जब पैदा हुए थे भाई, वो पैदा ही 14 साल के हुए थे। 14 वर्ष नहीं, पैदा तो मतलब बड़े तो हुए थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने मतलब कहा कि जैसे डॉक्टर का बेटा चाहता कि मैं डॉक्टर बनूं, IAS का चाहता IAS बनूं, लॉयर का चाहता लॉयर बनूं। तो वो क्षत्रिय खानदान से थे, तो वो कहते थे कि मुझे भी शस्त्र की नॉलेज चाहिए। तो मौरवी जो उनकी मदर मौरवी हैं, उन्होंने कहा कि आप दुर्गा की तपस्या करो, दुर्गा जी की। तो उन्होंने दुर्गा जी की तपस्या करके 3 बाण हासिल करे एक तरीके से, उनको मतलब वरदान में 3 बाण मिल गए, इसलिए वो 3 बाणधारी कहलाते हैं। और जो वो 3 बाण हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये सब है। बाकी अभी आपको और बताते हैं, जब पांडव की और कौरवों की लड़ाई स्टार्ट हुई तो उसमें वो अपनी माँ को वचन दे के आए थे कि मैं जो भी हारेगा उस टीम से करके, मतलब ऐसे करके उनका साथ दूंगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि जब मान लो मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी चला के दिखाऊँ लोगों को, मतलब मैं अपना चीज दिखाऊंगा मेरे अंदर क्या स्किल्स है। तो जब उन्हें ये सब वरदान मिल गए, उन्हें 3 बाण मिल गए, तो उन्हें भी आया कि मैं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, मैं भी जो महाभारत का युद्ध है उसमें मैं हिस्सा लूंगा। तो छोटे तो थे ही, तो माता को कहते हैं कि मैया मैं जा रहा हूँ, और अरे चल ठीक है तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाते जाते तू 2 वचन दे के जाओ मुझे। एक तो पहला वचन तो ये कि जो हारेगा तो उसकी साइड रहेगा, और दूसरा वचन ये कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तुझे मना नहीं करना, उसे वो करके दिखाना है। तो फिर वो चले जाते हैं, जाते रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिलते हैं जो कि होते हैं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी। ठीक है भाई, शॉर्ट आपको बताता हूँ मैं, ये तो बहुत बड़ी कर देगा ऐसे, ठीक है। तो फिर वो आते हैं भाई वो ब्राह्मण के रूप में, तो भाई वो ब्राह्मण के रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी आते हैं। और भाई पांडव की और कौरवों की लड़ाई चल रही होती है, और भाई जो ब्राह्मण हमारे कृष्ण जी बन के आए थे, वो उनसे ऐसे वैसे करते हैं, मतलब बातें करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये सब एंड ऑल। और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई आगे बताइए, मतलब मुझे पता है, कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है, क्योंकि जैसे उसकी मम्मी ने वचन दिया था कि जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो जब कृष्ण जी वहाँ पे मुनि जी का भेष बदल के जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्यों, मतलब आप क्यों जा रहे हो, किसकी साइड से लड़ोगे, मैं तो जो हारेगा उसकी साइड से लड़ूंगा। तो मान लो कभी पांडव हारे तो पांडव की साइड से लड़ लिए, वैसे तो कभी युद्ध खत्म नहीं होने। तो वो मतलब वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, कह रहे थे कि तू आप 14 साल के हो, आप मतलब क्या ही है, एक से एक धुरंधर बैठा हुआ है यहाँ पे महाभारत के युद्ध में, और उनका बल भी चेक करना चाहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो तरकश पे 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, ना जीतने वाला रहेगा ना हारने वाला रहेगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ कैसे करोगे। तो सामने एक, मुझे नहीं पता क्या नाम है पेड़ का, उस पेड़ पे जितने भी लाखों पत्ते थे, तो उन्होंने कहा मैं एक तीर चलाऊंगा और इन सब पत्तों में ना छेद हो जाएगा,
जो हमारे जो ब्राह्मण थे कृष्ण जी, उन्होंने अपने पैर के नीचे एक पत्ता रख लिया, और भाई जब हमारे बर्बरीक यानी कि जी खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक ने जब बाण चलाया तो भाई हर एक पत्ते में छेद हो गया, और जो पैर के नीचे था कन्हैया जी के, हमारे कृष्ण जी के, वो तीर उनके आसपास, पैरों के आसपास घूमने लगा। तो कन्हैया जी को लगा कि भाई कुछ तो है, इनके अंदर बल भी है, शक्ति भी है, तो मतलब ऐसे तो युद्ध बेकार ही हो जाएगा, तो ये सब नहीं, तो उन्होंने भी समझा उनको, आगे कंटिन्यू कर। तो जो कृष्ण जी है उन्होंने उनकी पांडव की माँ को वचन भी दिया था, पांडवों की माँ को, कि मैं तुम्हारे 5 पुत्र जीवित बचा के लाऊंगा। तो इस वजह से अगर वो बाण चला देता तो ना जीतने वाला रहता ना हारने वाला रहता, तो मतलब सब मतलब मर जाते। तो उन्होंने उस वचन को पूरा करने के लिए भी जो पेड़ का पत्ता था वो भी अपने पैर के नीचे दबाया था। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे कि चलो मैंने मान लिया कि आप बहुत शक्तिशाली हो, पर इस महाभारत के युद्ध में हमें एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, या तो कृष्ण जी दे सकते हैं, या अर्जुन जी, या तुम दे सकते हो। कृष्ण जी युद्ध रचने वाले हैं, है ना, तो अर्जुन युद्ध खेलने वाले हैं। मोहिनी जी ने बोला कि कृष्ण अपना शीश का दान इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है, अर्जुन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसने युद्ध लड़ना है। तो आप शीश का दान दो और कलयुग का कल्याण करो। तो वो भाई उन्होंने बोला था, अपनी माँ को वचन दिया था कि कोई भी मुझसे कुछ भी मांगेगा रास्ते में तो मैं उस चीज़ को पूरा करूंगा। तो उन्होंने अपना शीश का दान दिया, लेकिन उन्होंने अपनी साथ में इच्छा भी रखी कि मेरे को ये युद्ध देखना है। तो उन्होंने हिमालय के पर्वत पे उनका शीश रखा, उन्होंने अपना शीश दान करके कृष्ण जी को दिया, और उन्होंने भाई वो अपना शीश उनसे ऐसे करके बोला कि मुझे युद्ध देखना है। तो ऐसे करके भाई स्टोरी हुई सारी, ऐसे उन्होंने अपने शीश का दान दिया, और फिर एट द एंड भाई जब युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीते। पांडव में किसमें क्रू आया था कि मेरी वजह से सब में ही आया था। 5 पांडव बोल रहे थे कि मैंने जिताया, मैंने जिताया, मैंने जिताया। तो फिर अब 5 में लड़ाई होने लग गई, तो वो पहले कृष्ण जी के पास गए। तो कृष्ण जी ने कहा मुझे क्या पता कि मैं चला रहा था, मैं तो तुम्हारा सारथी था, मैं तुम्हारा रथ चलाऊं या तुम्हें देखूं कि कौन जीता है कौन आ रहा है। तो कह रहे ऐसे कौन बताएगा, कह रहे एक है जो बता सकता है क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तो फिर वो लोग जाते हैं खाटू श्याम जी के पास, वो जाते हैं बर्बरीक जी के पास। हाँ, बर्बरीक अभी वो खाटू श्याम जी बनेंगे। तो वहाँ जाके वो पूछते हैं कि बताओ बर्बरीक इस युद्ध में कौन जिता, मतलब किसने जिताया युद्ध। तो उन्होंने कहा कि ना तो मतलब इसमें कृष्ण जी ने ही मारा है और कृष्ण जी ही मरे हैं। हाँ। मतलब हर जगह सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखा है, बाकी और मुझे कुछ नहीं दिखा। तो इसी बात से उनकी प्रसन्न हुई, कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि अब से कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें माना जाएगा और तुम्हें सबकी इच्छा भी पूरी करनी होगी। मतलब उन्होंने अपने नाम का दर्जा उन्हें दे दिया कि अगर कोई शाम पुकारेगा तो ये शाम नहीं जाएगा, पर खाटू वाला शाम जरूर जाएगा। तो ऐसे करके भाई वो खाटू श्याम जी बने। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी, और भाई बहुत नॉलेज भी गेन हुई होगी, पता भी लगना चाहिए भाई। देखिए मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी पता लगाया, इसलिए मैंने आपको भी बताया। मेरे को भी ऐसे डीप में नहीं पता था, अब भी भाई ये बिल्कुल भी डीप नहीं है, क्योंकि ये डीप तो भाई 35-36 मिनट की है, बिल्कुल डीप जिसे कहते हैं। बट हाँ, ये भी एक स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, कमेंट ड्रॉप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारी भाई खाटू श्याम जी राजस्थान वाली रोड ट्रिप वाली सीरीज भी देख लेना। अब बहुत जल्द और अच्छी सीरीज आएंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, राधे, जय श्री राम, खाटू नरेश की जय, शंकर भगवान की जय, जय माता दी, बाय एंड ऑल। बाय गाइस। बाय गाइस।